हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम है, इसमें जो एडमिशन लेना चाहते हैं आगे के लिए, तो उनको जो है किन चीज़ों का ध्यान रखना है, सिलेबस जो है वो क्या होता है इसके लिए जो आपको प्रिपेयर करना है, और इसी के रिलेटेड हम यहाँ पर देखने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप सिलेबस को देखोगे और पहले से अगर आप तैयारी करके रखोगे तो आपको जो है आसानी होगी आगे। क्योंकि आगे आपको भोपी की ओर से क्या किया जाता है, एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, और ये जो एग्जामिनेशन होता है ये 120 मार्क्स का होता है, 120 मार्क्स का होता है। और 120 मार्क्स के अंदर जो भी आप जो मार्क्स हैं वो स्कोर करते हैं, उसी बेसिस पर जो है वो मेरिट बनता है, मेरिट तैयार होता है। फिर ये डिसाइड होता है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज दिया जाए या फिर प्राइवेट कॉलेज दिया जाए। तो दोस्तों जो गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पर जो है फीस को लेकर होता है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट सीट्स जो है, अगर आप गवर्नमेंट सीट आपको मिलती है तो उसमें आपको कम खर्चे के अंदर जो है आपका जो कोर्स है, आपका जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो जाता है एज कम्पेयर टू द प्राइवेट कॉलेज। तो ये एक मेजर डिफरेंस हो जाता है। तो इसलिए अगर आपको सिलेबस पहले से तैयार होगा, सारी चीज़ें पहले से तैयार होंगी, तो उस टाइम पर आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से आप दे पाओगे और अच्छा स्कोर आप यहाँ पर जो है ले पाओगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर जो है बोर्ड के बारे में जो है वो डिटेल में इंफॉर्मेशन जो है वो दी गई है बोर्ड के बारे में। तो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके बताऊंगा कि इसके लिए क्या क्या चीज़ें जो है वो यहाँ पर ज़रूरी है। एलिजिबिलिटी में जो है क्या जो है यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा। तो इसके लिए थोड़ा सा नीचे हमें स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल होने के बाद अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एलिजिबिलिटी लिखी है कि भाई अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जिसके बेसिस पर आपको यहाँ पर जो है वो आप फॉर्म फिलअप कर पाओगे। तो सबसे पहले आपके पास डोमिसाइल होनी चाहिए यूटी ऑफ जे या फिर यूटी ऑफ लद्दाख की आपके पास डोमिसाइल होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास 10+2 जो है किया होना चाहिए आपने। साथ में जीएनएम की जो है आपके पास यहाँ पे सर्टिफिकेट होनी चाहिए, और आप रजिस्टर्ड होनी चाहिए एज RNRM विद जे पैरामेडिकल काउंसिल से आप क्या होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होने चाहिए। ठीक है, दो चीजें यहाँ पे हो गई। उसके बाद दोस्तों आप मेडिकली फिट होने चाहिए, क्योंकि आप मेडिकल लाइन में जा रहे हैं तो ये जो है जरूरी है कि आप मेडिकली आपका फिट होना जरूरी है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन का परसेंटेज बताया गया है, तो वो आप यहाँ पर देख लीजिए। जैसे एससी वालों का 8% का रिजर्वेशन है जो एसटी में आते हैं, और एसटी में भी यहाँ पर जो है वो बकरवाल और बाल्टी, बेडा, बोट, बोटो, ब्रोकपा, द्रोपा, दौड़, शीन, चंगपा, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा इनके लिए 10% का रिजर्वेशन परसेंटेज है। और गद्दा, ब्राह्मण, कोली, पार्टी ट्राइब, पहाड़ी एथिक ग्रुप के लिए भी 10% का यहाँ पर रिजर्वेशन परसेंटेज है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चेक करेंगे। दोस्तों थोड़ा सा नीचे हम स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल होने के बाद अब फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा तो आपका कम खर्चे में हो जाएगा, और अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा तो यहाँ पे जो है आपको ज्यादा खर्चा जो है खर्चा ज्यादा होगा, तो लेकिन आप कर पाएंगे। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप पहले से ही प्रिपेयर होइए इसके लिए। अगर करना ही चाहते हैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग आगे, तो आप जो है अच्छे से प्रिपेयर होइए, ताकि अच्छे से आपकी जो रैंक है वो यहाँ पे आपको मिले, और आपको कॉलेज जो है वो सरकारी कॉलेज ही मिले। तो यहाँ पे लिखा गया है बोर्ड की ओर से कि ये फीस के रेस्पेक्ट में इनकी कोई भी मतलब जिम्मेवारी नहीं है, इनको कोई पता नहीं है फीस के बारे में, क्योंकि इनका काम ओनली क्या है, सीट्स को फिल करना। ओके, तो सीट्स ओनली जेके भोपी क्या काम करता है, बोर्ड क्या काम करता है, सीट्स की जो है फिलअप जो है वो करता है। और बाकी जो फीस का जो भी चीज़ें होती है फीस के रिलेटेड में, तो वो कॉलेज ही देखता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने लिखे हैं कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के नेम बताए हैं, जैसे राजीव गांधी कॉलेज ऑफ नर्सिंग चक बलवाल जम्मू है, बीएन कॉलेज ऑफ नर्सिंग चक बलवाल जम्मू है। इस तरीके से स्टीफन कॉलेज ऑफ नर्सिंग मीरान साहिब जम्मू, और भी कई तरह के यहाँ पर कॉलेजेस जो हैं वो दिए गए हैं दोस्तों। और इसके लिए यहाँ पे 75,000 पर ईयर इन्होंने बताया है फीस। ठीक है, ये टेंटेटिव है, जैसे कि यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे ऊपर ही लिखा है यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर टेंटेटिव, मतलब जस्ट आपको एक आइडिया बताया गया है कि इतनी फीस जो है आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट अगर आपको दिया जाता है तो इतनी फीस आपको पे करनी पड़ सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो जो भी आपको कॉलेज अलॉट किया जाए, या भी जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाह रहे होंगे, आपको कॉलेज से ही ये कंफर्म होगा कि जिस भी ईयर आप एडमिशन ले रहे हैं उस ईयर वो कॉलेज जो है वो कितनी फीस जो है वो स्टूडेंट से ले रहे हैं दोस्तों। ठीक है,
उसके बाद एप्लीकेशन फीस की बात करें तो ऑनलाइन जब भी फॉर्म निकलेंगे ऑनलाइन मोड से सबमिट किए जाएंगे, जिसके लिए आपको भोपी की वेबसाइट पर विजिट करना होगा। यहाँ पे जो है वेबसाइट बताई गई है www.jkbhopi.gov.in। ठीक है, ये बोर्ड की वेबसाइट है और इसके लिए आपको 1000 रुपये जो है फीस भी पे करनी होती है एप्लीकेशन की। तो वो भी आप किस तरीके से पे करेंगे, ऑनलाइन मोड से ही आपको पे करनी होती है फीस। ठीक है, अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पर सैंपल बताया है कि जब भी यहाँ पे फॉर्म रिलीज होंगे बोर्ड की ओर से, तो वो जो फॉर्म है वो किस तरीके से आपको फिल करना है, इसकी सैंपल यहाँ पे बताई गई है। नेम आप इस तरीके से बक्से के अंदर जो है वो अपना नेम फिल करोगे, फादर नेम जो है इस तरीके से फिल करोगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ को इस तरीके से आप फिल करोगे। तो ये सैंपल बताया है ताकि आपको ईजी हो जाए, मतलब फॉर्म में कोई आप मिस्टेक ना करो। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल होने के बाद अब हम यहाँ पर जो है वो सिलेबस मेन हमारा जो इस वीडियो का जो रहेगा, मतलब सिलेबस को ही हम सबसे ज़्यादा देखेंगे, क्योंकि जो आपको पता ही है कि आपको जो है एग्ज़ाम देना है आगे। तो सिलेबस आपको पता होगा तो आप प्रिपेयर करके जाओगे और वहाँ पे अच्छे जो है पेपर आप दे पाओगे। तो उस हिसाब से फिर अच्छे आपकी जो है मार्क्स आएंगे और आपकी उसी तरीके से फिर मेरिट भी आके तैयार होगी, तो आपकी जो है जो रैंक है वो अच्छी आएगी और वहाँ पर चांसेस रहेंगे कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। ठीक है, तो देखिए जो एग्ज़ाम होगा वो उसका जो मतलब नेचर होगा क्वेश्चन पेपर का, वो किस तरीके का होगा। एक क्वेश्चन बुकलेट की तरह आपको मिलेगी और उसमें 120 क्वेश्चंस उसमें होंगे। कितने? 120 क्वेश्चंस होंगे और 120 क्वेश्चंस के लिए 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा करने के लिए। और इसके लिए यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। देखिए, अगर किसी भी क्वेश्चन का आप गलत आंसर देते हो तो 0.25 के जो मार्क्स हैं आपके, वो क्या किए जाएंगे, माइनस किए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए जीएनएम के बाद आप करते हैं पोस्ट बेसिक नर्सिंग। ठीक है, मतलब जीएनएम कोर्स आपने किया है तो जीएनएम के बाद ही आप क्या करते हैं, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स को या प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो क्योंकि ये जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है वो जीएनएम के ऊपर बेस्ड है, तो इसलिए जो भी आपने जीएनएम में पढ़ाई की होगी वहां से ही आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या सिलेबस है। सब्जेक्ट रहेगा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, यहाँ से 45 क्वेश्चन होंगे। मेडिकल हेल्थ नर्सिंग से 20 क्वेश्चन होंगे। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से 12 क्वेश्चन होंगे। मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजिकल से 17 क्वेश्चन होंगे और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से 26 क्वेश्चन होंगे। टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, जो कि कितने मार्क्स के रहेंगे, 120 मार्क्स के रहेंगे। इसका मतलब क्या होता है, एक क्वेश्चन एक नंबर का यहाँ पे रहने वाला है। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा करने के लिए। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया दोस्तों, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है पेपर जो है अटेम्प्ट करते टाइम। पेपर आपको OMR आंसर शीट के ऊपर जो क्वेश्चन हो गया वो आपको उसका आंसर जो है OMR आंसर शीट के ऊपर ही जो है आंसर करना है। किस तरीके से आंसर करना है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल बताई गई है। जैसे क्वेश्चन नंबर 11वां है, इसका सेकंड ऑप्शन जो है राइट आंसर है। तो वो आप किस तरीके से OMR आंसर शीट पे आंसर करोगे, तो ये देखिए करेक्ट तरीका है आंसर देने का। जैसे 10वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन, 12वां और 13वां क्वेश्चन है, तो आपको 11वें क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट लगता है, तो इस तरीके से आप सर्कल करोगे सेकंड ऑप्शन के ऊपर। तो ये क्या है, एक करेक्ट वे है आंसर करने का। और ये जो सेकंड बी पार्ट है ये क्या है, गलत तरीका है आंसर करने का। इस तरीके से आप नहीं करोगे, नहीं तो आपके मार्क्स काटे जाएंगे दोस्तों। अब देखिए नीचे यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। जैसे ऊपर से टॉपिक है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग और नीचे यहाँ पे क्या है मेडिकल, यहाँ से मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से 45 मार्क्स का पूछा जाएगा। फिर इसके अंडर क्या आता है, इसके अंडर आता है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट, मेडिकल सर्जिकल सेकंड, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और इसके बाद पैथोफिजियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। तो इस तरीके से ये जो है टॉपिक्स हैं जो आपको तैयार करने हैं और टॉपिक वाइज यहाँ पर देखिए मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन आगे दिया गया है। इसी तरीके से फिर मेडिकल हेल्थ नर्सिंग से क्वेश्चंस होंगे। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से देखिए यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग से क्वेश्चंस होंगे। मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग की अगर हम बात करें तो इसमें मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग आपको पढ़ के जाना है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के बारे में आपको पढ़ के जाना है, जहाँ पर जो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आगे आप देख सकते हैं इस तरीके से। फिर नेक्स्ट यहाँ पर 5th नंबर पर देख सकते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में जो है कि क्या क्या चीज़ें जो है यहाँ से आपको पूछी जाएंगी। ये जो नीचे टॉपिक्स बताए गए हैं ये आपको पढ़ के जाने हैं। इसके लिए भी यहाँ पे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन आगे दिया गया है। तो यहाँ से ही आपको ये जो क्वेश्चन हैं वो सेटअप किए जाएंगे आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है,
तो दोस्तों होप करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो समझ में आ गई होंगी, और होप करता हूँ ये वीडियो भी आपको हेल्पफुल लगी होगी। और इस तरह की और भी अगर आप चाहते हैं कि कोई इन्फॉर्मेटिव इसकी वीडियो इसके रिगार्डिंग में आए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, बेल आइकन पर आप प्रेस करके रख सकते हैं, ताकि इस तरह की और भी जो वीडियोस होंगी वो जैसे ही अपलोड हो उनका जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले रिसीव हो सके। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।